सारा मामला खुर्रम की वजह से ख़राब हुआ। बताया था मुझे अम्मी ने। हाँ, मैं उस आदमी से मिला। वो आदमी तो एक नंबर का बदमाश है, तुम लोग का घर खाली करा के ही छोड़ेगा। उस्मान पर अम्मी और खुर्रम कहाँ जाएंगे? शफक, मैं क्या कर सकता हूँ? उस वक्त खुर्रम को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। खुर्रम सदा का ऐसे ही है। मुझे तो समझ नहीं आता वो ऐसी लड़की पर कैसे भरोसा कर सकता है जो मेरे घर में भी नकब लगा चुकी है। क्या मतलब? क्या किया था उस लड़की ने तुम्हारे साथ? जब खुर्रम ने मेरे घर डाका डाला था तो वो लड़की भी उसके साथ थी। वाकई? हाँ। फिर तो यही कहूंगा, खुर्रम पागल है। वो लड़की ठीक नहीं है। खुर्रम उसी की सोबत में खराब हुआ है। खैर, मैं जानता हूं तुम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती। क्या जानते हो तुम? मेरी अम्मी ने मना किया था ना। हसीब भाई ने हम दोनों को उस दिन देख लिया। उन्होंने घर जाते ही बाजी को घर से बाहर निकाल दी। इसलिए अम्मी तुम्हारे पास आई। शफक, तुम फिक्र मत करो, मैंने अम्मी को मना कर दिया है, वो अब तुम्हारे पास नहीं आएंगे। और मुझे तुमसे कहना था कि मैं उस्मान चलती हूँ। शफक, मेरी बात तो सुनो। देर हो रही है मुझे। अल्लाह हाफिज। तू कैसे भला अब दूर गया, कसमें सभी तू भूल गया, कि वादा था ये मुझसे। कुलसुम, ये बैग गेस्ट रूम में रखा और उसके बाद ये कपड़े भी ले जाना और अलमारी में जितना सामान है वो भी ले जाना। जी बेहतर। ठीक है, कहाँ जा रही? गेस्ट रूम में जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि अब आपको मेरी ज़रूरत नहीं रही और मैं एक बेकार चीज़ की तरह इस कमरे में नहीं रह सकती। ऐसी बातें कर रही हैं आप? ऐसी ही बात है कमाल। एक छोटी सी बात को इतना बढ़ा रही हैं आप। छोटी सी बात? कमाल, मेरे लिए ये छोटी बात नहीं है और मैं इसे तब तक नहीं भूलूंगी जब तक जो आपने मुझे हर्ट किया उसकी तकलीफ कम ना हो जाए। हर्ट तो मैं भी हुआ। ठीक है, जो आपका दिल चाहता है वो करें और जो मुझे समझ आ रहा है मैं वही करूंगी। कुलसुम, जी बेगम साहब। ये क्या है? सबाहत बेबी के कपड़े। कहाँ ले जा रही हो? गेस्ट रूम में। क्यों? पता नहीं जी। पायनी, सबाहत, ये तुम गेस्ट रूम में क्यों जा रही हो? क्योंकि आज से आंटी मैं गेस्ट रूम में ही रहूंगी। क्यों? आंटी, ये आपके बहू या बेटे की लड़ाई नहीं जिसे आप हैंडल करेंगे। ये मोहब्बत की लड़ाई और इसको वही हैंडल कर सकता है जो इसमें इन्वॉल्व।
कुलसुम, जी बेबी जी। ठीक है, तुम जाओ, बाकी मैं देख लूंगी। जी अच्छा। तेरे लबों ने क्या कह दिया, सुन के तो दिल ये थम ही गया। तेरे लबों ने क्या कह दिया, सुन के तो दिल ये थम ही गया। तू क्या ठीक कहती है पवन, कमाल के मामले में सारी गलती मेरी ही है, लेकिन अब इस गलती को मुझे खुद ही ठीक करना होगा। रहेगा मेरे साथ तू कसम से, रहेगा मेरे साथ तू कसम से, रहेगा मेरे साथ तू कसम से, रहेगा मेरे साथ। कैसी हो? ठीक हूँ। खाना ला दो यार। खाना भी ले आती हूँ, लेकिन तुम कहाँ थे सारा दिन? काम पर ही था, और कहाँ होना है मैंने। तुम्हारा दोस्त अली घर आया था, बता रहा था आज तुम काम पर नहीं पहुंचे। कहाँ थे उस्मान? वो मैं अपने किसी काम से गया था। किस काम से? मेरा अपना कुछ काम था। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं अपने ही काम से गया था। क्योंकि तुम्हारे पास झूठ बोलने की बहुत सी वजह है। नताशा, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, उसके पास गया हूं। अगर तुम्हें बताता तो तुम परेशान हो जाते, इसलिए नहीं बताया। अब खाना ला दोगी? फ्रेश हो जाओ, लेकर आती हूँ। ऐसी बेरुखी है क्यों उलझी सी जिंदगी हुई, क्योंकि अब आपको मेरी ज़रूरत नहीं रही, और मैं एक बेकार चीज़ की तरह इस कमरे में नहीं रह सकती। कैसे लगे आपको फूल? एक्चुअली मुझे पता था आपको पसंद आएंगे। टूटा मगर फिर भी है दुआ। अब तू समझ ले प्यार को, ओ बेवफा। कमाल, मेरे लिए ये छोटी बात नहीं है, और मैं इसे तब तक नहीं भूलूंगी जब तक जो आपने मुझे हर्ट किया उसकी तकलीफ कम ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह अभी तक सो रही? नहीं, वो घर पर नहीं है। कहाँ गई वे? बता के नहीं गई। बता कर नहीं गई? इतनी सुबह? भाई मर्जी है उसकी, मैं कौन होती हूँ पूछने वाली। फोन भी रिसीव नहीं कर रही। अरे भाई क्या हो गया? कौन सा तूफान आ गया है? अंदर क्यों आ रहे हो भाई? बाहर आके बात करो ना। आ जाओ अंदर लड़को। तुम अंदर क्यों आ रहे हो? बाहर आके बात करो ना। अंदर क्यों घुस आए तुम लोग? भूल गई क्या? नया मालिक हो इस घर का, 3 दिन दिए थे तुमको।
लेकिन लगता है शराफत की जबान तो तुम्हें समझ में आती ही नहीं। अब लड़को शुरू हो जाओ। अरे भाई क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं ये लोग? मैं नहीं तोड़ना, नहीं तोड़ना, बहुत तोड़ना। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? तुझे कहा था ना 3 दिन दिए थे तुझे। प्लीज रुक जाए आप लोग, तोड़ फोड़ मत के। हाँ आप ये घर छोड़ देंगे प्लीज। हाँ छोड़ देंगे, मेरे बेटे को मारना नहीं मेरे। कितना वक्त लेगा बोल। प्लीज आप हमें इतनी मोहलत दे दे कि हमें अपना सामान समेट ले, हम चले जाएंगे। लेकिन खुरम हम जाएंगे कहाँ? अम्मी कहीं भी चले जाएंगे हम। शाम तक ये घर खाली चाहिए मुझे। हम शाम से पहले छोड़ देंगे घर, आप लोग प्लीज जाएं यहाँ से प्लीज। चलो बस शाम को आएंगे। ये तो बता हम जाएंगे कहाँ? अम्मी कर लूंगा मैं कुछ ना कुछ। या अल्लाह। सलमान से कहिएगा कि प्रेजेंटेशन लेके मेरे रूम में आ जाए जी ठीक है सर। और नेक्स्ट मीटिंग तक मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है सर। आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? तुम लोग बोर्ड रूम में बैठो, मैं आता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ क्यों आई हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। कमाल, आज से मैं डेली ऑफिस आया करूंगी। क्यों? क्या मतलब? आपको कोई एतराज? मैं मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ। खुरम परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस आता हूं। हाँ ठीक है। नताशा मेरी शर्ट कहाँ है? मुझे काम पे जाना है, देर हो रही है। हाँ हाँ आ गई, बस ये लो। सुनो तुम काम पे जा रहे हो ना? हाँ क्यों? नहीं वो मुझे लगा तुम आज भी काम का बहाना करके कहीं और जा रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है जाओ। फाइक, मेरी एब्सेंस में आपने ऑफिस का काम बहुत अच्छी तरह मैनेज किया है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अब आप रेगुलर आया करेंगी मैम? जी मैं अब रेगुलर आया करूंगी। ठीक है, आप अब जा सकते हैं। थैंक्स मैम। ये क्या किया इस बात आपने? क्या किया? 3 न्यू प्रोजेक्ट्स आपने बंद कर दिए। जी लेकिन क्यों? क्योंकि कमाल वो मेरे प्रोजेक्ट्स थे, आपके नहीं। मैंने कभी आपके काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं की। लेकिन अपने भी क्यों बंद किए हैं आपने? क्योंकि मैं उन प्रोजेक्ट्स को टाइम नहीं दे सकती थी, इसीलिए। मैं तो दे सकता था ना टाइम। मैं आपका एहसान क्यों लूं? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं अपने प्रोजेक्ट्स में आपकी मदद नहीं चाहती। मुझसे नाराजगी में आप खुद को नुकसान पहुंचा रही हैं। ये नुकसान तो कुछ भी नहीं कमाल, इस नुकसान के आगे जो आपके रवैये ने मेरी जात को पहुंचा। बाहर हाथ छोड़े मेरा कमाल।
शादी से लेकर अब तक आपने सिर्फ मेरी मोहब्बत देखी, लेकिन आप शायद जानते नहीं जिससे जितनी गहरी मोहब्बत होती है और उतनी ही नफरत ज्यादा होती है, यही कहना चाहती हैं आप? नहीं, नफरत तो मैं आपसे मर के भी नहीं कर सकती। मैं बस ये कहना चाहती थी कि जिससे जितनी गहरी मोहब्बत होती है, उससे नाराजगी भी उतनी ही गहरी होती है। हेलो जी अम्मी। शफक क्या बताओ अम्मी क्या हुआ है? आज हमें ये घर खाली करना है शाम को शफक। अम्मी लेकिन इतनी जल्दी कैसे घर खाली करेंगे हम? वो आदमी आया था, इतनी तोड़ फोड़ की उसने, खुर्रम ने हाथ बांधे, मिन्नत की खुर्रम को मारने लगा था, वो तो मैंने हाथ पकड़ लिया उसका। उसने कहा कि आज शाम तक घर खाली होना चाहिए, वरना वो तो सामान में बाहर फेंक देता हमारा। बस मिन्नतें की उसकी हमने। मुझे ये बताओ, तुमने कमाल से बात की थी? जी अम्मी वो सवेरा को कहा था पैगाम देने को। क्या मतलब है सवेरा को? खुद बात करनी थी तुमने। अम्मी मैं खुद कैसे बात कर सकती हूँ? अब हम कहाँ जाएंगे शफक, कहाँ रहेंगे? अम्मी आपने उस्मान को फोन किया? हाँ, खुर्रम ने किया है उसे फोन। अच्छा कमाल शाम को आते हैं ना, तो मैं बात करती हूँ उनसे। हाँ हाँ तू खुद बात कर मेरी बच्ची, वरना अल्लाह की कसम शफक हम सड़क पे आ जाएंगे। अच्छा अम्मी आप रोना तो बंद करें, मत परेशान हो, मैं कुछ करती हूँ। हाँ कुछ कर, तू ही कुछ कर सकती है, वरना इससे कम मैंने तो कुछ नहीं छोड़ा। मेरी तो सर की छत छीन गई मुझसे। चल अल्लाह हाफिज। सबाहत जी आंटी। ऑफिस से आ रही हो? जी कमाल नहीं आया साथ? नहीं आंटी, मैं अकेली ही आई हूँ। मेरी बात सुनो, अरसे से मैं तुम्हारी सख्त मिजाजी से वाकिफ हूँ, लेकिन कमाल के साथ तुम्हारा ये रवैया अच्छा नहीं लगा। आंटी, इंसान खुद डिसाइड करता है कि वो कैसे रवैये का मुस्तहिक है। मैं जानती हूँ कमाल ने तुम्हें हर्ट किया, लेकिन बेटा इतनी नाराजगी भी अच्छी नहीं होती। अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा आंटी, कमाल मुझे छोड़ देंगे? अब तो मैं उसके लिए भी तैयार। बस यही सामान है? जी उस्मान भाई फिलहाल तो बस यही है। और सारा सामान तुमने कमरे में लॉक कर दिया ना? जी बेटा, अगर उस आदमी ने हमारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया तो हम क्या करेंगे? मैं उस आदमी से बात कर लूंगा, आप फिक्र मत करें। कह दूंगा कुछ दिनों के बाद आके सामान उठा लें, पर हम सामान उठा के टैक्सी में रखते। जी चलें चाची। चल।
अम्मी जान बाहर आए, देखे कौन आया है। आ रही हूँ। अरे कौन आ गया? राबिया, तुम कैसी हो राबिया? ठीक हूँ भाभी। पूरम बेटा तुम कैसी हो? ताईजान मैं भी ठीक हूँ। ये इतना सारा सामान ये किसका है? ताईजान ये वो मैं बताता हूँ अम्मी आपको। राबिया चाची आने अंदर लेकर जाएं। मैं टैक्सी में से सामान लेकर आता हूँ। और राबिया? और राबिया? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बैठो राबिया। आओ खुरम बैठो बेटा। आज से चची जान और खुरम हमारे साथ ही घर में रहेंगे। क्या? मैं समझी नहीं। चची बेघर हो चुकी, इसलिए अब हमारे साथ ही रहेंगे। बेघर हो चुकी है? क्या मतलब? इनका घर बिक चुका है। मैं अब्बू को फोन करके भी बुला लेती हूँ। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। कुछ तो है। मूड क्यों ऑफ हो गया तुम्हारा? उस्मान, जब जब मेरा दिल तुम्हें लेके साफ होने लगता है, मुझे तुमसे मोहब्बत होने लगती है। तुम कुछ ना कुछ अजीब कर देते हो। अब क्या कर दिया मैंने? चची जान और खुरम का यहाँ आना तुम्हें बुरा लगा? नहीं, मुझे इनका यहाँ आना बुरा नहीं लगा। तुम्हारा उनकी इतनी फिक्र करना बुरा लगा है। तुम मुझे सुबह कहकर गए कि तुम काम पे जा रहे हो, जबकि तुम राबिया चची लोगों से मिलने गए थे। हाँ, मैंने तुमसे झूठ कहा था। सॉरी। तुम्हारी ना सॉरी पे भरोसा नहीं है मुझे उस्मान। झूठे हो तुम। वो कजन है मेरा, रिश्तेदार है मेरे, कैसे ना मैं उनकी फिक्र करूं। और भी बहुत से कजन हैं तुम्हारी खाला है, मामू है, बहन है, उनकी तो इतनी फिक्र नहीं होती तुम्हें। सारी की सारी फिक्र शफक की फैमिली की है। तुम्हें अब भी शफक से मसला है। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें शफक की तरफ से तसल्ली मिल चुकी, लेकिन फिर भी तुम बार बार मुझे उलझन में मुब्तला कर देते हो। इधर देखो। मैं नहीं देख रही। नताशा, अब तुम मां बनने जा रही हो, खुश रखा करो। तो मुझे तुमने खुश रखना है ना उस्मान। कैसे? ठीक है, एक काम करते हैं, आज रात को कहीं अच्छी जगह डिनर करने चलते हैं। कहाँ तुम कहो? बड़े चालाक हो तुम। शौहर किसका हूँ? तुम्हें पता है ना मुझे बाहर का खाना पसंद है। अरे तुम्हारे चक्कर में तो मैं अप्पू को कॉल ही करना भूल गया। मैं फोन करके आता हूँ। ठीक है। सुने? हाँ बोलो, क्या बात? वो
आपसे काम कहा था। क्या? सवेरा के हाथ पैगाम भिजवाया था। नहीं, सवेरे ने तो मुझे कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं कहा? क्या बात है? कमाल, वो अम्मी बहुत परेशान है, का घर उनसे छीन लिया गया। कमाल, जी अम्मी। शफक से क्या बात कर रहे थे बाहर? अम्मी, आप लोगों ने घर पे कैमरे लगवाए हुए हैं मुझ पे नजर रखने के लिए। नहीं बेटा, चारों तरफ नजर रखनी पड़ती है। अम्मी, ना रखा करे मुझ पे नजर, कोफ्त होती है मुझे। सुनो अब क्या है? बेटा, अपनी बीवी का ख्याल रखो तुम। हैरत है अम्मी, आजकल आपको मेरी बीवी का बहुत ख्याल आ रहा है। मुझे पहले भी सबाहत का ख्याल था और हमेशा रहेगा। सबाहत में लाख बुराइयां सही, लेकिन एक अच्छाई सब बुराइयों पे हावी है। और क्या है वो अच्छाई? वो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती है। अब उनकी मोहब्बत पहले जैसी नहीं रही अम्मी। तुम उसे कब समझोगे कमाल? पहले जो भी किया तुम्हारी मोहब्बत में किया, और अब जो वो कर रही है अपनी मोहब्बत के ठुकराए जाने पे कर रही है। अम्मी, मैंने उनकी मोहब्बत को नहीं ठुकराया। ठुकरारा तो है ना। अम्मी, अगर वो मुझसे इतनी मोहब्बत करती ना, तो बिजनेस की साइनिंग अथॉरिटी मेरे नाम पर करने में उन्हें कोई मसला नहीं होता। बिजनेस? क्या मतलब? मैं समझी नहीं, मुझे बताओ इस बारे में। अम्मी, मैं चाहता था कि बिजनेस की सारी साइनिंग अथॉरिटी मेरे नाम पर हो जाए, ताकि सबाहत को ऑफिस ना आना पड़े। वो दानिश पर ध्यान दे, और यही बात उसे पसंद नहीं है। ये बात तो सबाहत ने मुझे नहीं बताई। इसीलिए आपको लग रहा था कि मेरी गलती है। हाँ, ये बात तो है। हमें गलती सबाहत की है। होगी, लेकिन उसकी मोहब्बत पे शक मत करो, और उसकी मोहब्बत में मैं भी शक नहीं कर सकती। बिजनेस के मामला सब एक तरफ, तुम उसे नाराज मत होने दिया करो, वो हर्ट होती है। तुम उसे सॉरी बोल दोगे ना, सब ठीक हो जाएगा। आगे तुम्हारी मर्जी है। ये लो रवे चाय। शुक्रिया। भाभी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप परेशान मत हो, बहुत जल्द हम अपना बंदोबस्त कर लेंगे। जी? अरे ऐसा क्यों कह रही हो राबिया? चंद दिन क्यों? जब तक दिल चाहे रहो। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा, खड़े क्यों गए? बैठो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सर छुपाने की जगह अपने घर में दी। ये तो उस्मान की अक्लमंदी है कि जो तुम दोनों को यहाँ ले आया। जैसा भी है, लेकिन इन मामलात में मेरा बेटा बहुत समझदार है। उस्मान वाकई बहुत अच्छा बच्चा है। राबिया, ये तुम्हारे मरहूम शौहर के भाई का घर है। जब तक जी चाहे रहो यहाँ पर, अपना घर समझ कर। वो मैं जरा खाने का इंतजाम कर लूं। कुछ अच्छा बना लेना। वो आप जरा मेरी बात सुनिएगा। हाँ, आता हूँ। आप लोग चाय पियो ना। हाँ, मैं आता हूँ। अम्मी, ताई कहीं कोई पड्डा ना डालते।
क्या बात है? क्या कह रहे थे आप राबिया से? क्या कह रहा था? कि जब तक तुम्हारा दिल करते इस घर में रहो। हाँ, तो इसमें क्या है? हमीद साहब, ये मेरा घर है, कोई दारुल अमान नहीं है। क्या हो गया नुसरत? इस घर में इतने कमरे कहाँ हैं कि वो ज्यादा देर रुक सके? अरे कहीं भी रह लेंगे घर में। ठीक है, रह ले, चंद दिन वो यहाँ रह सकती है, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन आप इतने मीठे मत बने कि वो इस घर को अपना घर समझने लगे। नुसरत, तुम तो खामखाई उल्टा सीधा सोचने लग गई हो। हमीद साहब, मैं समझौता नहीं करूंगी इस बात पे। सुन लिया ना आपने? इतना कुछ हमें राबिया ने कहा था, सब कुछ भूल गए आप? सबाह, कहाँ जा रही हैं आप? बाहर। मैं आपसे बात करने आया और आप बाहर जा रही हैं? क्या हुआ सबाह? बात नहीं करनी मुझसे? नहीं रहना चाहती मेरे साथ? को पता है कमाल, खुद को आपके बिना कितना अधूरा समझती थी। समझती थी कि पता नहीं आप दूर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। हर वक्त डरती रहती थी, लेकिन अब आपने मेरे सारे डर दूर कर दिए। इतनी बदगुमानी? बदगुमानी तो आप भी रखते हैं ना कमाल। आपको ये लगता है कि मैं बिजनेस में आपको अपने से पीछे रखना चाहती हूँ? तो आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि मैं तो ये रेस ही छोड़ दूं। तो फिर नाराज क्यों हो रही हैं आप? आपके लफ्जों ने मेरी बेकदरी की। ऐसा नहीं है सबाहत, कम से कम खुद से तो झूठ ना बोले। मुझे लगता है कि आपको मेरा इंडिपेंडेंट होना बुरा लगा। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। आप चाहती हैं कि मैं हर काम आपकी मर्जी से करूं, आपकी पसंद से करूं। मैं कोई खिलौना नहीं हूं सबा, मैं आपका हस्बैंड हूं। ठीक है, आपको इस कमरे में रहना रहे, जब तक आपका दिल करे तब तक रहे। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा।